वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से लास्ट के 12 महीना 1.5 साल से रिटर्न नहीं बना है, उसके कारण निवेशकों में काफ़ी ज़्यादा निराशा है। एक ऐसा ही क्वेरी मेरे पास में आया है कि इतना समय हो गया, कुछ भी रिटर्न नहीं बन पा रहा है, मैं अपना SIP बंद कर देता हूँ। तो आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूँगा कि किस प्रकार बाज़ार काम करता है और क्या आपका ये डिसीजन सही है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा MP रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, SIP बंद कर देता हूँ। रीज़न दिया है कि लास्ट के कुछ समय से रिटर्न नहीं बन पा रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो चालू रख के आखिर फ़ायदा क्या है। क्योंकि पैसा बने तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जब रिटर्न बनना बंद हो जाता है या फिर बाज़ार में नेगेटिविटी आ जाती है, आपके रिटर्न में अगर नेगेटिविटी दिखना शुरू हो जाता है, तो ऐसे समय में निवेशकों की असली परीक्षा का समय होता है। इसी समय पता चलता है कि आपके पास में कितना पेशेंस है और आप कितना लंबा बाज़ार में टिक सकते हो। क्योंकि बाज़ार का इतिहास यही है, बाज़ार ऐसे ही चला है और आगे भी ऐसे ही चलना है। आज कुछ डिटेल्स के साथ में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि बाज़ार कभी भी वन साइड नहीं चला है और किस प्रकार आपका पैसा बना है। भले ही बाज़ार वन साइड नहीं चला है, उसके बावजूद भी निवेशकों ने यहाँ से काफ़ी बड़ा पैसा बनाया भी है। तो जो भी कोई ये सोचता है कि SIP बंद कर देता हूँ, रिटर्न नहीं बन पा रहा है, उसके लिए आज का ये वीडियो है जो आपको पूरी तरह से बता देगा कि आपको आखिर करना क्या है। देखिए, कुछ डिटेल्स है आपके सामने है। अभी मार्च 1993 में आप देखिए, बाज़ार एक साल में 47% गिरा था। 1993 में एक साल में सेंसेक्स का लेवल चलता था 2281, 47% डाउन। 94 में 66% का रिटर्न बाज़ार ने डिलीवर करके दिया है, यानी बड़ी गिरावट के बाद में बड़ी तेज़ी बाज़ार में देखने को मिली है। 95 में एक बार फिर से पूरे साल में 14% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। ना सिर्फ 95 में एक बार फिर से नेगेटिव रिटर्न रहा है 14%, लेकिन 96, 97, 98 तीनों साल में रिटर्न बना तो है, लेकिन काफ़ी कम। 96 में 3% और 97 में फ्लैट रहा है बाज़ार, 0% का रिटर्न बना है। 98 में 16% का रिटर्न बना है। 99 में 4% का रिटर्न बना है। यानी बाज़ार का इतिहास आप देख सकते हैं, बाज़ार किस हिसाब से चला है। 99 में 4% का नेगेटिव रिटर्न और 2000 के साल में एक ही साल में 34% का रिटर्न। लेकिन उसके बाद में आप देखिए 2001, 2002, 2003 लगातार 3 साल तक भारी भरकम नेगेटिव रिटर्न, 28%, 4% और 12%, टोटल 46% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे बना है। जिस किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया था, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया होगा, लेकिन उसके बाद में बाज़ार ने जो धमाल किया वो भी उसको याद होगा। 2004 में 83% का रिटर्न, 2005 में 16% का रिटर्न, 2006 में 74% का रिटर्न, 2007 में 16% का रिटर्न, 2008 में 20% का रिटर्न, 2009 में नेगेटिव 38% का रिटर्न। इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार ने अगर आपकी परीक्षा ली है तो आपको बड़ा पैसा भी बना के दिया है, लेकिन बड़ा पैसा बनता उसी का है जो कि बाज़ार की गिरावट में अपना धैर्य नहीं खोता है। जो कोई ये सोचता है SIP बंद करके मैं निकल जाता हूँ, उसके लिए ये सब जानना ज़रूरी है कि बाज़ार पहले भी ऐसे ही चला है और आगे भी ऐसे ही बाज़ार के चलने की आप उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे जो टिका है पैसा उसी ने बनाया है, क्योंकि बाज़ार में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही दौर आते रहते हैं। 2010 के साल में आप देखिए, एक बार फिर से 81% का रिटर्न। यानी बाज़ार की नेगेटिविटी को देख के आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये डेटा यही दर्शाता है कि भले ही बाज़ार में उठापटक होती रहती है,
नेगेटिविटी बाज़ार में आती है, लेकिन पैसा इस बाज़ार ने काफ़ी तेज़ गति से बना के भी दिया है। अभी देखिए, कुछ ऐसी डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करके लगातार निवेशित रह के किस प्रकार बड़ा कॉर्पस बना के अपना जीवन सफल बना सकते हैं। लगातार निवेश करके उसके बाद में आप SWP शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख रुपए का लमसम है और 5,000 रुपये का SIP है, जो कि अगर कोई 10 साल के लिए भी करता है तो किस हिसाब से आप SWP ले सकते हैं, वो एक एक डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। यानी कम पैसे में आप अपना भविष्य किस प्रकार सुखी बना सकते हैं, यानी फाइनेंशियल कभी भी आपको तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। बाज़ार ने यही सिखाया है। 10 लाख रुपए का लमसम, 5,000 का SIP, तो SWP कितना मिलेगा? आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है इस केस में 5,000 का SIP 10 साल और लमसम है 10 लाख रुपए। एक बार किया है आपने तो टोटल आपके पॉकेट का पैसा जाता है 16 लाख रुपया। यानी आपका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो केवल 16 लाख रुपया है, लेकिन 10 साल तक अगर आप निवेशित रहते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 10 साल मीन्स 10 साल होता है। बाज़ार की गिरावट को देख के आपको निकल के नहीं जाना है, क्योंकि नहीं तो आपने जो प्लान किया है वो पूरी तरह से फेल हो सकता है। क्योंकि बाज़ार में कभी भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लगातार हर साल रिटर्न बनता ही रहेगा। इसीलिए हम जो भी रिटर्न का कैलकुलेट करते हैं, एटलीस्ट एक एज्यूम रेट इतना पकड़ते हैं कि बाज़ार में कितनी भी उठापटक हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इतना रिटर्न बन सकता है। ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही, लेकिन एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पर पकड़ सकते हैं। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। मेच्योरिटी वैल्यू आपकी आती है 10 साल के बाद में 44,62,082 रुपया। इस पैसे को उठाकर आपको SWP शुरू कर देना है, जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से 6% से लेकर 9% के बीच में लिया जा सकता है। जितना कम आपकी ज़रूरत होगी उतना ही पैसा बाज़ार के अंदर निवेशित रहेगा और उतना ही बड़ा पैसा आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 44,62,082 रुपये आपके पास में है। यहाँ से अगर आप 6% का SWP लेते हैं साल दर साल, यहाँ पे आप 8% साल दर साल SWP को बढ़ाकर भी ले सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत 6% पे पूरी होती है तो एक साल का होता है 2,67,725 रुपया और मंथली आता है 22,310 रुपया। आप विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरे साल से 8% आप बढ़ाकर भी ले सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है तो एक साल का होता है 3,12,346 रुपया। मंथली आता है 26,029 रुपया। 8% में अगर आपकी ज़रूरत पूरी होती है तो एक साल का आता है 3,56,957 रुपया और मंथली अमाउंट होता है 29,747 रुपया। देखिए, म्यूचुअल फंड्स रिटर्न में यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो हम 12 से लेकर 13% की अनुमानित रिटर्न दर के साथ गणना कर सकते हैं, क्योंकि गारंटीकृत रिटर्न कुछ भी नहीं होता है, केवल अपेक्षित रिटर्न यहाँ पे होता है। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न इसीलिए इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 44,62,082 रुपया अगर आपकी ज़रूरत 6% पे पूरी हो रही है तो 22,310 रुपया आप महीने का अगर विड्रॉ करते हैं और 12% ही लगातार अगर आपकी स्कीम रिटर्न डिलीवर करती है, जो कि बाज़ार का इतिहास है। अगर आप देखोगे सेंसेक्स का रिटर्न तो करीब 15% का एनुअलाइज बेसिस रिटर्न बाज़ार ने डिलीवर किया है। भले ही कितने भी उठापटक बाज़ार में हुई है, कितनी बार भी नेगेटिविटी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ार का जो एवरेज रिटर्न है करीब 15% का रिटर्न है। तो आप अगर 12% यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कहीं से भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की गारंटी होती नहीं है। टोटल 30 साल तक अगर आप लगातार विड्रॉ करते हैं, 8% अगर आप बढ़ाकर भी SWP को लेते हैं, SWP का अमाउंट हर साल 8% बढ़ाकर लेते हैं, इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 1,73,48,256। भले ही आपका पॉकेट का पैसा केवल 16 लाख रुपया है, लेकिन अगर 12% भी कंसिस्टेंटली एवरेज रिटर्न भी आपको बन के मिल गया
करीब 2.25 करोड़ रुपया निकालने के बावजूद भी आपका बैलेंस एट द एंड बचता है 3,73,89,575 रुपया, यानी भारी भरकम कॉर्पस फिर भी आपके पास में जमा रह सकता है। यहाँ से अगर आपको बीच में एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका पैसा है, तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे वैसे आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। टोटल 360 महीने के लिए विड्रॉल है, यानी 30 साल। SWP ईयर बाई ईयर देखिए किस हिसाब से अमाउंट आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट ईयर 22,310 से शुरुआत होगी, सेकेंड ईयर 24,095 पहुँच जाएगा, थर्ड ईयर 25,880, चौथे साल 27,664, यानी 8% हर साल आपका बढ़ के आता रहेगा। पाँचवें पूरे साल में 29,449 रुपया मंथली आता रहेगा, और 30वें साल में यही अमाउंट 74,000 बढ़ के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 74,069 रुपये आपका पूरे 12 महीने तक आएगा। उसके बाद में आप चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप अपना कॉर्पस पूरा निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, जैसे चाहे इसको परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है और आपकी स्कीम 12% ही अगर रिटर्न डिलीवर करती है, तो 30 साल में SWP इंक्रीज बाई 8%, यहाँ पे भी अगर आप 8% बढ़ा कर लेते हैं SWP का अमाउंट, ये खाली एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है, आप चाहे तो इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ले भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। टोटल विड्रॉल होता है 2,02,40,151 रुपया 30 साल के अंदर। उसके बावजूद भी कॉर्पस पड़ा है 1,68,82,452 रुपया, फिर भी आपके पास में पड़ा रह सकता है अगर आपकी स्कीम ने केवल 12% का रिटर्न भी डिलीवर कर दिया तो। बाज़ार का इतिहास तो कुछ और ही है, लेकिन अगर 12% भी रिटर्न दे दिया तो इतना बड़ा कॉर्पस आपके पास में जमा हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ विड्रॉल है 360 महीना 30 साल। SWP ईयर बाई ईयर आप देखिए किस हिसाब से अमाउंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 26,029 पहले इस पूरे साल, सेकेंड ईयर पूरे साल में 28,111 आता रहेगा, थर्ड ईयर से 30,194, चौथे साल 32,276, पाँचवें साल 34,358, और 30वें साल में अमाउंट 86,416 पे पहुंच जाएगा, यानी पूरे साल भारी भरकम पैसा आपको आता हुआ दिखाई देगा। तीसरा जो एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 8% में पूरी होती है और SWP अगर आप 6% बढ़ाकर भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, 29,747 रुपया मंथली। इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 2,25,680 रुपया, और बैलेंस एट द एंड आपको कम होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसका रीज़न है कि आप शुरुआत से ही काफ़ी बड़ा पैसा ले रहे हैं और उसके बाद में 6% हर साल बढ़ाकर भी ले रहे हैं, तो 1,11,37,111 रुपया फिर भी आपके पास में बैलेंस रह सकता है अगर आपकी स्कीम ने केवल 12% का रिटर्न भी डिलीवर कर दिया तो। टोटल नंबर ऑफ विड्रॉल है 360 महीना, यानी पूरे 30 साल। SWP ईयर बाई ईयर आपके सामने है। पहले साल 29,747, दूसरे साल 31,352 आना शुरू हो जाएगा, तीसरे साल से 33,317, चौथे साल से 35,101, पाँचवें साल से 36,886, और 30वें साल में अमाउंट 81,507 रुपये तक पहुंच जाएगा। और बीच में अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो भी आप निकाल सकते हैं, एनी टाइम इसको बंद भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी अमाउंट को किया जा सकता है। जब तक पैसा रहेगा तब तक आप जैसे चाहे इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि बाज़ार का बिहेवियर कैसा रहता है। आपको यहाँ पे SIP चालू रखनी चाहिए या फिर बंद कर देनी चाहिए, हर किसी को पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर किसी को भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, एक एक कमेंट का जवाब मैं देता हूँ। केवल कौन सी स्कीम में किसका निवेश होना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी जोखिम लेने की क्षमता के ऊपर, क्योंकि एक स्कीम ऐसी होती है जिसमें रिस्क कम होता है
और एक निवेशक ऐसा होता है जिसको हाई रिस्क में जाना है, एक निवेशक ऐसा होता है जो कम रिस्क वाली स्कीम पसंद करता है। यानी आपकी जैसी जोखिम लेने की क्षमता है, आपका निवेश उसी के हिसाब से हो सकता है एज पर गाइडलाइंस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।